सो पापा, जैसे इस बार हमने इतनी रिटर्न्स भरी एंड काफ़ी लोगों की इस बार फॉरेन एसेट्स थी जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की थी, पता नहीं था, एंड जिसकी वजह से काफ़ी नोटिस आए एंड आई थिंक पेनल्टी भी है उस पे 10 लाख की. सो व्हाट डू यू रिकमेंड, लाइक व्हाट डू यू टेल से Yeah, अबाउट. very nice point you have raised actually, Ritika. Because जनरली क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो स्पेशली जो जॉब में है वो और जिनके जो एम्प्लॉयर है वो एमएनसी कंपनी से, राइट. सो व्हाट दे डू इज दे गिव सर्टेन काइंड ऑफ RSUs और ESOPs or equities which are either listed or non-listed outside India, right? So sometimes it is capped in the demat accounts or sometimes it is in different RSU accounts, correct? तो अभी यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट बड़ा क्लियर है इस पे कि अगर आपकी कोई भी असेट जो इवन $1 की भी हो, कितनी भी छोटी असेट हो, लेकिन अगर वो फॉरेन में है, दैट मे बी आइदर योर बैंक अकाउंट और मे बी योर RSUs और मे बी योर स्टॉक्स, मे बी योर ESOPs or maybe your property or maybe your investment in the foreign mutual funds, foreign debt funds, any kind of investment you have outside India, you are supposed to disclose in your income tax return. इनकम टैक्स रिटर्न में बाकायदा एक शेड्यूल बना हुआ फॉरेन असेट्स का, जिसमें वो ओपनिंग पीक बैलेंसेस एंड ऑल दोस प्लस उनके कन्वर्जन्स, बहुत सारी चीजें वो पूछते हैं, विच इज रियली टेक्निकल मैटर, आई अंडरस्टैंड दैट, जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं इनफैक्ट. तो वो डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको 10 लाख की पेनल्टी लग सकती है. दूसरी बात है, ये तो एक मुद्दा हो गया. दूसरी बात है, उस फॉरेन असेट से वो कई इनकम्स भी जनरेट करते हैं, जैसे डिविडेंड्स. अगर आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं तो डिविडेंड भी आपको अपनी इनकम में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा और उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा. थर्ड थिंग इज कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कंपनी ने उनको स्टॉक्स दिए, ESOPs दिए, तो ऑटोमेटिकली कंपनी उसको परक्यूजिट मान के उस पर टैक्स लगा देगी, जो कि ऐसा नहीं है. कंपनी एक निश्चित अमाउंट के ऊपर, विच इज लाइक अगर आपको एक ESOP दिया गया है और अगर आपको उसकी एक कॉस्ट देनी पड़ी है, तो वेस्टिंग डेट के दिन जो भी उसकी वैल्यू होती है, उन दोनों के डिफरेंस पे आपको परक्यूजिट लगता है. लेकिन बाकी जब भी आप उसे बेचते हो, चाहे 2 दिन बाद भी बेचते हो, उसमें जो प्राइस डिफरेंस है, तो दैट बिकम्स कैपिटल गेन, वो आपको अलग से दिखाना पड़ता है, राइट. तो बेटर है कि आप एक एक्सपर्ट की सलाह लें और प्रॉपरली अपनी इनकम टैक्स को फाइल करें, क्योंकि आप तो कुछ छुपाने की चाह नहीं रहे, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो कुछ छुप रहा है और उस छुपने की कॉस्ट है 10 लाख रुपए की पेनल्टी. सो व्हाई टू डू दैट? सो दिस इज माय रिकमेंडेशन कि टॉक टू योर एक्सपर्ट, टॉक टू योर चार्टर्ड अकाउंटेंट हु कैन हेल्प यू इन फाइलिंग दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Great, thank you.